मुश्किलात का जो मामला था उस दिन नशिस्तें हुई, शेरी मंजरनामे में लोगों ने अपनी अपनी तहरीकात पेश की, वो उनका कलेजा था भाई, इससे शिकायत कीजिएगा, रहने दीजिए। लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि वो भी किस मरहले से गुजरेंगे। अगर उस दिन इंशाअल्लाह आजू कोई मुशाहिदा पड़ेगा तो फिर नागवार हो जाएगा। देखिए मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, शाह मकबूल अहमद साहब से जानते हैं, हजरत कैसर शमीम को उस्ताद मैंने कभी मुलाकात उनसे नहीं की। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, हजरत नाज़िम सुल्तानपुरी तशरीफ लाते हैं और कहता है बेटा तुम यहाँ बैठे हो, सुनो फला तारीख को बज़्म अहबाब का जलसा है, मैं मुंतज़मीर हूँ, मेजबान मैं अपनी तरफ से तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम्हें आना है। उन्हें भी मैं उस्ताद की तरह मानता था, मैंने कहा जी इंशाअल्लाह जरूर शिरकत होगी। कहाँ होगी? यूनानी मेडिकल प्रॉब्लम में आ जाऊँ। ठीक उसी तारीख से एक रात कबल हज़रत शाह मकबूल साहब का इंतकाल होता है, ज़ोहर में मिट्टी का ऐलान होता है। बाद में स्कूल है, इफ्तिखार साहब जानते हैं, मैंने कहा मुझे सुना, उसी आसपास में रहते थे वो कि फला साहब मेरे ज़हन में फौरन स्ट्राइक किया कि सर अक्सर जिक्र करते थे और उस्ताद कहते थे, इसका मतलब है कि हज़रत कैसर शमीम को उस्ताद हूँ मैं। सर का फोन किया, सर ऐसे ऐसे ज़ोहर पे लिखा बेटा, ऐसी बात सही है। मैंने कहा ठीक है, ज़ोहर के वक्त मुफ्ती मैं हाजिर हूँ। स्कूल से निकल कर मैं चला गया और शाम के वक्त वो प्रोग्राम होना है जो नाज़िम सुल्तानपुरी ने जिसकी दावत दी है मुझे नहीं दिया। हफ्ते 10 दिन गुजरे, एक मुलाकात हो गई, हज़रत नाज़िम सुल्तानपुरी से शिकायत नहीं रह क्या बेटा तुम बड़े शायर हो गए, क्यों तुम फलां तारीख को आए नहीं? बस उनके जलसे मेजबान कैसे से मैंने बुलाया था, मैंने उनसे शिकायत की, बस सर झुका के सिर्फ इतना कहा कि सर दिन के वक्त किसी उस्ताद को कांधे पर उठाकर जनाजे में जाऊं, रात में शेर पढ़ूं नहीं। उनकी आंख से आंसू टपका और कलेजे लगा कर बोला कि नाज़िम सुल्तानपुरी भी मरेगा तो मैं तवक्को करूंगा कि शायद आदमी मुशायरा नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सबक तुमने दिया बेटा मुझको। तो ये तकाजा है मेरे भाई, अगर नहीं मानते हैं मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मान रहे हैं उन पर तकलीफ मत कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं।